हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड आप लोग के लिए न्यू नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इस वीडियो पर टेंस के बारे में बात करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना एंड साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर कुछ सजेस्ट करनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। तो चलिए जान लेते हैं कि टेंस क्या है और आखिर इसे सीखने की ज़रूरत क्यों है। टेंस एक तरीका है जो टाइम को रेफ़र करने के काम आता है। जैसे टाइम 3 तरह के होते हैं, वैसे ही टेंस भी 3 तरह के होते हैं। एग्जांपल में बीते हुए टाइम का जिक्र करने के लिए हम उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो टाइम चल रहा है उसका जिक्र करने के लिए हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और आगे आने वाले टाइम को रेफ़र करने के लिए हम उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। और एक बार अगर ये तीनों टेंस की लॉजिक हमारे माइंड को समझ आ जाए क्लियर, तो आप कहीं भी इस सेंटेंस को यूज़ करके सही से और खुद से इंग्लिश बोल पाएंगे। टेंस को समझने से पहले हमें ग्रामर की 3 बेसिक को समझना होगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रामर के इन 3 चीज़ के बारे में। सबसे पहले आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? हर सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस बनाया जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सेकेंड आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या होता है, सेंटेंस में एक वर्ब होता है, ओके। उस वर्ब को कहाँ यूज करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा है ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन भी सेंटेंस में यूज होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो कहाँ यूज होगा और उसमें उसके साथ क्या क्या लगेगा, ये चीज़ होता है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें 3 चीज़ होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट मीन्स एग्जांपल में कोई सेंटेंस है, ओके, और उस सेंटेंस में अगर कोई काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। वही सेंटेंस में अगर जिस पर काम हो रहा है उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। और वर्ब हम लोग उसको बोलेंगे, उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की। इसमें क्या होता है मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ, ओके, और उस सेंटेंस में अगर वर्ब यूज करना है तो वो वर्ब किस फॉर्म में होगा वो हम लोग को कैसे पता चलेगा। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उस जगह वर्ब हम लोग फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। एग्जांपल में यहाँ जैसे ईट दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ ईट होगा, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, ईट होगा, ओके ओके। और वही अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और वो अगर पास्ट में है, पास्ट टेंस में है वो सेंटेंस, तो हम लोग उस जगह वर्ब हम लोग सेकेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी ईट का एट यूज़ करेंगे। वही तीसरा चीज़ है, अगर वो सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल में रहा तो उस जगह हम लोग वर्ब हम लोग थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, यानी ईट का ईटन। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामेटिकल पर्सन की। ये क्या होता है, कोई सेंटेंस है, यानी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो इसमें जो मैं है मतलब वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ओके। जैसे हम लोग, जब हम साथ में कोई है, हम लोग को खाना खाते हैं, वी ईट फूड्स, तो वी जो हो गया वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, ओके। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन मतलब आपके अलावा आपके सामने जो है, यानी तुम, मतलब तुम बाज़ार जा रहे हो एग्जांपल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू आर गोइंग टू द मार्केट। तो यू जो हो गया वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, ओके। एंड थर्ड,
थर्ड पर्सन कौन होता है? जैसे एग्जांपल में कोई सेंटेंस है कि वो बाज़ार जा रही है, तो उसको क्या होगा? शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो जो ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, इट हो गया, मतलब आपका और आपके सामने जो है उसके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उस लोग को हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। और एक एग्जांपल देके देखते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो मैं जो हो गया वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया। और जो खाना हो गया यानी जिस पर काम हो रहा है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और खाता हूँ यानी क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है? खाना खा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टेंस के बारे में कि टेंस क्या है यानी काल क्या है। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वो रूप है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है या बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। यानी जो भी टाइम चल रहा है वो कब हुआ था, पहले हुआ था क्या, अब हो रहा है या फिर होने वाला है, इसी को हम लोग काल बोलते हैं और इस इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। जैसा कि अभी हम लोग बात किए हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, सेकंड पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। चलिए आगे तीनों का डेफिनेशन को देखते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसका भी 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको भी एक एक करके आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में यानी सामान्य वर्तमान काल। वर्ब का वो रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता ही, तेई है, ते है इत्यादि लगा रहता है तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे वो जाता है, तो जाता का अंत में क्या है? ता है, तो वो क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो जाता है यानी ही गोज़। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को एग्जाम्पल देकर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आएगा या एस, उसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ जाएगा। वही नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर डू या डोज प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में जैसे वो चाय बनाती है, तो क्या हो जाएगा? वो चाय बनाती है। सी मेक्स टी, मेक के साथ एस जोड़ा गया है। ओके। सेकेंड है वो चाय नहीं बनाती है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? सी डज, डज के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। मेक्स टी यानी सी डज नॉट मेक टी, वो चाय नहीं बनाती है। इसी तरह आप और भी सेंटेंस बना सकते हो और ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्वेश्चनिंग सेंटेंस पे। या आप बोल सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में जैसे क्या वो चाय बनाती है यानी डज सी मेक टी। दूसरा है क्या वो चाय नहीं बनाती है, ये इंट्रोगेटिव है यानी डज सी नॉट मेक टी। मतलब सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वो पहले आ जाता है क्वेश्चनिंग में, उसके बाद बाकी सब स्ट्रक्चर जैसा रहता है वैसे सेम रहता है। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जैसे क्या वो जाती है, तो क्या होगा? डज सी गो। वैसे आप खुद से बना सकते हो और इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव
सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका क्या होगा, आई एम रीडिंग। वो दौड़ रहा है तो इसके साथ क्या होगा, ही इज़ रनिंग। तुम टहल नहीं रहे हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी यू आर नॉट वॉकिंग। इसी तरह आप बना सकते हो और इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के साथ जो ऐड होता है वो पहले आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। एग्जाम्पल में जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एम आई रीडिंग। सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वो पहले आ गया तो क्या हो गया, एम आई रीडिंग। दूसरा एग्जाम्पल में है क्या वो दौड़ रहा है, इज़ ही रनिंग। तीसरा एग्जाम्पल है क्या तुम टहल नहीं रहे हो, यानी आर यू नॉट वॉकिंग। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह आप भी हिंदी में बना के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप सेंटेंस बना सकते हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, तो हैव और हैज़ का यूज के साथ आप वर्ब थ्री यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में जैसा कि दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव स्ट्रक्चर में हैव हैज़ के साथ नॉट लगेगा। यानी एग्जाम्पल में सूर्य अस्त हो चुका है, यानी द सन हैज़ सेट। दूसरा एग्जाम्पल में मैं लिख चुका हूँ, यानी आई हैव रिटन। वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे वो नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट कम। इसी तरह आप भी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन इस सेंटेंस पे बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी पहले जैसा ही रहता है, सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वो पहले आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। एग्जाम्पल में जैसे क्या सूर्य अस्त हो चुका है तो हैज़ द सन सेट। दूसरा एग्जाम्पल क्या मैं लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन। क्या वो नहीं आया है, हैज़ ही नॉट कम। ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप भी बना सकते हो। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसमें जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें फोर और सिंस का क्या रोल है। ओके, फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, इससे समय का बोध होता है। समय सूचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक को अवधि सूचक कहते हैं और दूसरों को समय सूचक कहते हैं। अवधि सूचक को पीरियड ऑफ टाइम और समय सूचक को पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कहते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कितने समय से के साथ होता है। इसमें एग्जैक्ट टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर का पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मिनट से यानी 3 मिनट्स, 6 दिन से यानी 6 डेज, 7 साल से यानी 7 ईयर्स, 2 घंटे से यानी 2 आवर्स, 2 महीनों से यानी 2 मंथ्स, कुछ समय से यानी सम टाइम्स। मतलब एग्जैक्ट इसमें टाइम का पता नहीं चल रहा है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम कब से के साथ होता है। सिंस के साथ एग्जैक्ट टाइम अर्थात एग्जैक्ट डे, डेट, ईयर, मंथ्स का प्रयोग होता है। इसमें हर चीज़ एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है। फॉर एग्जांपल 3 बजे से सिंस 3 o'clock, सोमवार से सिंस मंडे, जून से सिंस जून, 1919 से यानी सिंस 1919, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। इसमें मतलब टाइम का एग्जैक्ट पता चल रहा है कि कब से हो रहा है, तो इसको हम लोग बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, इसको कहते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।